नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों का। पहली खबर गदरपुर से, जहां आपको बता दें कि जन्मदिन के मौके पर ब्लड बैंक जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनोज ने इसका शुभारंभ किया। गदरपुर गुरुद्वारा परिसर में आज गदरपुर व्यापार मंडल के महामंत्री संदीप चावला के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता मनोज सरकार पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मनोज सरकार ने कहा कि गदरपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन संदीप चावला द्वारा पूर्व में भी किया जाता रहा है, जो कि सराहनीय प्रयास है और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान की बहुत आवश्यकता होती है और यहाँ थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को भी बुलाया गया है, जो कि सराहनीय प्रयास है। वहीं संदीप चावला ने कहा कि गदरपुर में थैलेसीमिया से पीड़ित 40 से अधिक बच्चे हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं और इनको लगातार रक्त की आवश्यकता होती है, इसलिए गदरपुर में समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। स्टार्ट हो जाते हैं और उनके कंटिन्यूसली उनके ब्लड जो है वो चेंज करने पड़ते हैं लाइफ टाइम तक। मुझे लगता है ये एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को बहुत कम पता है और इसके बारे में जागरूक करने के लिए मुझे आज यहाँ पर बुलाया गया है। मैं संदीप चावला जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी चीज़, जो उन्होंने थैलेसीमिया के नाम से आज जो रक्तदान का शिविर स्टार्ट किया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए मैं यही कहूँगा कि सभी लोग जागरूक हो और अपने बच्चों को और ख़ास करके जो नई दंपति हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि थैलेसीमिया। विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसी को लेकर पार्टियों ने एक दूसरे पर तंज कसना शुरू कर दिया। साथ ही अपनी पार्टी की तैयारियां भी जोरों शोरों पर शुरू कर दी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपनी तैयारियों पर जोर देने लगे हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में 2 जिलों की 6 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं संघ बीजेपी के आला नेताओं ने कोर कमेटी व चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री BL संतोष, संगठन प्रभारी दुष्यंत गौतम व प्रदेश अध्यक्ष मैदान कौशिक शामिल है। उन्होंने आगामी चुनाव में किस तरह जीत हासिल की जाए इस संबंध में बीजेपी नेताओं की नब्ज टटोली और कार्यक्रम की समीक्षा की। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि इसी माह पूरे प्रदेश में उनके द्वारा वीडियो वैन भेजी जा रही है, जिसके जरिए सरकार के कामकाज को प्रदेशवासियों के सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, भाजपा अपने 5 वर्षों का ब्यौरा जनता के सामने रखने की योजना पर भी कार्य कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में आयोजित रैली में देखी गई भीड़ के आधार पर 2022 में भाजपा की जीत का भरोसा भी जताया है। एक माहौल इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। नरेंद्र मोदी जी की रैली में उमड़ी भीड़ इस बात का संकेत थी कि हम 17 से बड़ी विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की घबराहट, कांग्रेस के अंदर अंतर्कल है, ये सब चीज़ हमें कहीं ना कहीं एक उत्साहित हमारा कार्यकर्ता इस रूप में है। और मोदी जी के द्वारा जो इतने बड़े काम राज्य में हुए हैं, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा काम है, ये भी हम लोगों को विजय की तरफ हमारा मार्ग प्रशस्त। भाषा को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन अब उधम सिंह नगर में बंगाली भाषा को लेकर एक अभियान भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि स्कूलों में बंगाली भाषा पढ़ाए जाने की मांग की गई है। बांग्ला भाषा को उधम सिंह नगर के बंगाली बहुमूल्य क्षेत्र के स्कूलों में बढ़ाने की मांग को लेकर आज वंगो भाषी महासभा ने प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र रॉय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। आपको बता दें चले कि उधम सिंह नगर में काफी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं, जिसके बंगाली समुदाय के प्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता बांग्ला भाषा को बंगाली बहुमूल्य क्षेत्र के स्कूलों में लागू कराने की मांग शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से लेकर मुख्यमंत्री तक किया है। साथ ही उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, जिसके चलते आज वंगो भाषी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सीतारगंज तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।
खबर अल्मोड़ा से आ रही है, जहां पर एक दुख भरी खबर सामने आई। आपको बता दें कि बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई, जिससे कई यात्री घायल हो गए। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सिलट के रामनगर रानीखेत मार्ग पनुआ धोन मालूखान के समीप अल्मोड़ा से रामनगर जा रही यात्रियों से भरी एक बस की उस वक्त खाई में गिरने से बाल बाल बच गई, जहां आपको माफ़ कीजिएगा के पास सामने से आ रही थी गाड़ी को पास देने के चलते अचानक बस का अगला पहिया नीचे खाई की ओर लटक गया। खबर बाजपुर से सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया है। आपको बता दें, बाजपुर में के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े संविदा कर्मचारियों ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इस दौरान NHM के संविदा कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बता दें कि बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में NHM कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन उत्तराखंड के आह्वान पर जमा हुए थे। हमारी मांग है सर, उत्तराखंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हम आज प्रथम चरण हमारा 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक हमारी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर है। पहली मांग हमारी हरियाणा तर्ज पर ग्रेड पे लागू किया जाए और दूसरा जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको NHM में समायोजित किया जाए और आउटसोर्स से होने वाली प्रक्रिया को बंद किया जाए और डायरेक्ट NHM में किया जाए उनको समायोजित। अगर हमारी मांगें सरकार 10 तारीख तक पूरी नहीं करती है तो उसके बाद हम समस्त NHM कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। इसकी संपूर्ण गदरपुर में भी अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, जो 3 दिन तक काम पर नहीं लौटेंगे। आपको बता दें, गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े गदरपुर के 44 संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इस दौरान संविदा के कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। साथ ही गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े 44 कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर अपना कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पर बुरा असर पड़ रहा है। और हम लोग क्योंकि बहुत सालों से NHM में कार्य कर रहे हैं और हम में से काफ़ी लोगों की जो है एज भी ऐसी हो चुकी है कि हम और किसी जॉब के लिए ट्राई नहीं कर सकते हैं कि हम अब ये इंतज़ार करें कि हाँ अब कोई परमानेंट वैकेंसी आएगी, फिर हम ऐसा भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारी इतने सालों से हमारा जो ये यहाँ पर काम है और हम सब कुछ कर रहे हैं, उसको देखते हुए ही सरकार हमारे लिए कोई अच्छे फैसले ले, हमारी वेतन विसंगति को दूर करे, हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि हम 60 वर्ष तक की उम्र तक यहीं रहें, इसी विभाग में रहकर कार्य करते रहें। पूर्व में सूचना दे दी गई है सभी जगह CMO प्रकार की। देखिए, हमारे प्रदेश संगठन के आह्वान पर हम लोग अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से कार्य बहिष्कार पर हैं, जिसमें समस्त प्रदेश के NHM कर्मचारी, अधिकारीगण और आउटसोर्स के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं हम लोगों के साथ में हैं। और हम लोगों का ये कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम आज दिनांक 7 तारीख से लेकर दिनांक 9 तारीख तक इसी तरीके से चलता रहेगा। तत्पश्चात अगर मांगें हमारी पूर्ण नहीं होती हैं तो इसके बाद हम लोग निश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जा सकते हैं। और आगे की जो भी रणनीति हमें प्रदेश मांगे क्या है? मांगे हम लोगों की 2 सूत्रीय मांगों में सबसे पहली मांग है कि हमारी जो हरियाणा राज्य के तर्ज पर NHM कर्मचारियों का HR पॉलिसी लागू करी गई है, हम लोगों को उस HR पॉलिसी के समान ही HR पॉलिसी उत्तराखंड में भी लागू हो। साथ ही साथ जो वेतनमान हम लोगों को अति कम दिया जा रहा है और स्टेट में बढ़ा दिया गया है, हम लोगों को अभी तक उसका लाभ नहीं दिया गया है, तो उसके साथ हम लोगों को वेतन में भी वृद्धि चाहिए। और जो साथ में आउटसोर्स कर्मचारी हम लोगों के लिए हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको भी हम NHM के थ्रू ही कोई ठेका प्रथा बंद करके उनको भी सब एम्प्लॉयज़ को NHM में ही लाने के लिए प्रयासरत।
एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। आपको बता दें, एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनपद पौड़ी में विभिन्न पदों पर 300 से अधिक एनएचएम कर्मचारी हैं, जिसमें एनएचएम संविदा कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य, समान वेतन व 60 साल तक सेवा का अवसर व हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे दिए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर एनएचएम कर्मचारी इससे पहले भी 29 मई से 5 जून तक कार्य बहिष्कार कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी निमी कुकरेती ने बताया कि एनएचएम कर्मचारियों ने 60 साल तक सेवा का अवसर और हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे दिए जाने की मांग को लेकर 7 नवंबर से 9 नवंबर तक कार्य बहिष्कार किया है। नहीं, देखिए, अब हम पीछे कदम नहीं खींचेंगे और न हम रुकने वाले हैं, क्योंकि ये तो डराने वाली बात है। भाई, हमें हमारे अधिकार, हम कोई अलग लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं, हक मांग रहे हैं। कोविड में जो है रात दिन काम किया हम लोगों ने, और अभी भी कर रहे हैं। कोविड में हम कोई हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरीके से जो है बिल्कुल ही अनदेखी हो रही है। सबको देखा जा रहा है, केवल एनएचएम वालों को नहीं देखा जा रहा है। न कोई सरकार में हमारी बात सुनने को तैयार है, न कोई जो है हमारे जो मांगे हैं उनको सुनने को तैयार है। तो हमारी मांगे बहुत बड़ी तो है नहीं। इतनी महंगाई काल में जो है, अगर हम मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर हम 60 साल की जॉब सिक्योरिटी चाह रहे हैं, हमारी उम्र 50-60 मतलब 50-45 ऐसे हो चुकी है, कार्यक्रमों में दे चुके हैं। अब हम दूसरी जगह तो जा नहीं सकते, तो जॉब सिक्योरिटी मांग रहे हैं, तो कोई हमारा हक है ये मांगना। हम इसी समाज में रह रहे हैं, इसी समाज के हम देश सेवा कर रहे हैं ना, तो ये सरकारों को मानना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारा भी काफ़ी बड़ा वोट है, तो या तो सरकार हमें ये बताना चाह रही है कि हमारी वोट की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम भी फिर ये सरकार को चेता देंगे कि हमारी वोट की कितनी वैल्यू है। नहीं, देखिए, अब हम पीछे कदम नहीं खींचेंगे। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एनआरएचएम कर्मियों ने मोर्चा खोला है। अल्मोड़ा में अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर एनआरएचएम के कर्मचारियों ने प्रदेश की धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कर्मचारियों का कहना है कि एचआर पॉलिसी और आउटसोर्सेस की जा रही है। नियुक्ति को लेकर कर्मचारी काफी समय से मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जिसको लेकर प्रदेश भर के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले से लगभग 400 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कोविड टेस्टिंग के साथ स्वास्थ्य कार्यों पर प्रभाव पड़ रहा है। डेंगू का कहर जारी है। इसी को लेकर उधम सिंह नगर में आज मच्छरदानी का वितरण किया गया। आपको बता दें कि मच्छरों के प्रकोप से बचाने तथा डेंगू की रोकथाम के लिए कीटनाशक युक्त मच्छरदानी वितरण शुरू किया गया है। गरीब बस्ती में बुधवार को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मच्छरदानी बांटी गई तथा डेंगू से बचाव के लिए इसकी आवश्यकता के संबंध में भी बताया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य रवि रस्तोगी ने कहा, क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मच्छरदानी के मुफ्त वितरण की व्यवस्था की गई है। मच्छरदानी किशोर, विकलांग, विधवा और बुजुर्गों को दी गई है। आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों द्वारा शहर में, नगर में मच्छरदानी का वितरण किया गया। क्षेत्र में जिस प्रकार से डेंगू पांव पसार रहा है, डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने आज निर्धन परिवारों को मच्छरदानी उपलब्ध कराई है। वहीं हमने उन्हें जो है डेंगू के बारे में, डेंगू से बचाव के बारे में जानकारी दी। और मैं वहीं सभी संस्थाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि इस डेंगू जैसी भयंकर बीमारी में, डेंगू के प्रकोप को देखते हुए वो सामाजिक संस्थाएं भी सामने आएं और ऐसे निर्धन परिवारों को मच्छरदानी आदि। अल्मोड़ा में बरसात के चलते पेयजल लाइन बाधित हो चुकी है। आपको बता दें कि जिससे छात्र छात्राओं को पानी के लिए परेशानी हो रही है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सलट के राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय ढबरा सोराल में बरसात से पेयजल की लाइन बाधित हो चुकी है। जिस ऐसे में स्कूली बच्चों को पेयजल किल्लत होने से आधा किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। मिड डे मील के लिए भी भोजन माताओं को आधा किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है।
बस बरसात के बाद यहाँ पर पानी नहीं आया और पेयजल लाइन यहाँ तक से बाधित है और शायद अगल बगल पड़ोस में गाँव में भी यहाँ पर पानी कम आ रहा है और जिसके कारण हमें जब से हमारा विद्यालय खुला है और एमडीएम बनाने का आदेश हुए हैं, हमें यहाँ पर पानी नहीं आया, उपलब्ध नहीं हो पाया नल पर, जिसके कारण हमें एमडीएम बनाने में बहुत बड़ी दिक्कतें होती है और भोजन माताओं द्वारा जो है आधा किलोमीटर दूरी से जो है पानी सरबराह लाना पड़ रहा है और जिससे बच्चों के हाथ में बर्तन साफ करने, उनके हाथ मुँह धोने उसमें बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो मुझे अनुरोध है कि एमडीएम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। जल संस्थान से मेरा निवेदन है। आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय ढेबरा सराय है। हमारे यहाँ पानी की दिक्कत बरसात के मौसम से आ रही है, जिसमें हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बर्तन धोने के लिए पानी, खाना पकाने के लिए पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, हाथ धोने के लिए और पानी पीने के लिए भी हमें आधे किलोमीटर दूर। बाजपुर में धान की खरीद रुकने के बाद किसानों ने गुस्से में आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाजपुर की अनाज मंडी में किसानों ने धान खरीद बंद होने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सरकार से धान खरीद शुरू करने की मांग की। इस दौरान किसानों ने जल्द मांग पूरी न होने पर मुख्य चौराहे पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। बता दें कि बाजपुर की अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पंडा के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने केंद्र पर जमा हुए। साथ ही जहां उन्होंने प्रदर्शन किया, किसानों ने धान के केंद्र के लिए बने पोर्टल पर धान खरीद बंद होने से नाराजगी जताई। साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। अब बताइए, जो किसान यहाँ पे लाइन में लगा था पहले, तो ये उसको कह रहे थे कि साहब अपने नंबर से आइए। जब नंबर आया है तो पता लगा है कि साहब यहाँ पे अब पोर्टल ही बंद कर दिया है इन्होंने। ना किसी को इत्तला है, जिनके कम से कम नंबर लगे हैं उनका तो कम से कम इनको धान तोलना चाहिए था। इस साल तो ये हाल है कि हर एक छुट्टी पे, इस बार एक हफ्ते की छुट्टी हुई है दिवाली पे, और पिछले साल इतवार तक को धान तोला है। आप ये समझ लीजिए पिछले महीने में 18 या 19 दिन धान की तोल हुई है। इतनी परेशानियों में लोग इधर उधर से ट्रालियाँ मांग के लाते हैं कि भाई यहाँ पे तुलवाएंगे कांटे पे। किसान का तो बुरा हाल है, उसका जो ये कहते हैं कि एक एक दाना तुलेगा, यहाँ तो हम कहाँ लेके जाएंगे इस धान को। अब आरएफसी साहब से बात हुई है, जो बता रहे हैं माननीय पड्डा जी, उनका कहना है कि हम परसों खोल देंगे। तो खोलने की आवश्यकता है, बंदी क्यों करा उसको जो खोलने की आवश्यकता पड़ रही है। रोष है, ये ट्राली हमारी खड़ी है 2-3 दिन से, अभी धान लोगों का बाकी पड़ा है, ये पोर्टल बंद कर दिया है। आज हमने आरएफसी से बात करी और एडीएम से बात करी है, वो कह रहे हैं 2 दिन में पोर्टल खुल जाएगा। अगर पोर्टल नहीं खुला, किसानों का पेमेंट नहीं हुआ जल्दी, तो हम ये ट्रालियाँ किराए पे खड़ी कर देंगे, सरकार की मिट्टी बिली करेंगे वहाँ पर खड़ी करके ट्राली। गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने एक शोरूम का उद्घाटन किया। गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद आज रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली रोड पर स्थित एक शोरूम का उद्घाटन किया। इस दौरान रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद आज रुड़की पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दिल्ली रोड पर एक शोरूम का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ना पर्ची से लेकर हो रही किसी भी परेशानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके द्वारा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। साथ ही साथ अगर गन्ना पर्ची को लेकर कहीं से शिकायत आती है तो दोषी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं रुड़की नगर निगम में चल रहे मेयर व पार्षदों के विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को जनता ने चुनकर सेवा करने के लिए भेजा है, इसलिए आपस में विवाद न करके शहर के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर जिला हरिद्वार के कुछ बड़े भाजपा के नेताओं ने अन्य दलों में जा रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अभी कोई ऐसी बात संज्ञान में नहीं आई है कि हमारी पार्टी के बड़े नेता दूसरे दलों में जाना चाहते हैं। कोई ऐसी सूचना पार्टी के पास नहीं है। अभी कोई ऐसी बात संज्ञान में नहीं। देखते रहिए स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। नमस्कार।